बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा शोर था कि एक जरदारी सब पर भारी, मफामत का बादशाह गर, और जिसे चाहें इक़्तिदार का हुमा उसके सर पर जा बैठता है। और वो इतने भारी साबित हुए कि आपको मालूम है कि पहले उन्होंने पूरे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी का सफाया करवाया, और उसके साथ साथ पंजाब से तो बिल्कुल ही नापेद हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब रही सही कसर उन्होंने सिंध में पूरी कर दी। और अब जो उनका भारीपन है या उनकी बादशाहगिरी है वो मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने हाथ दिखा दिया, या कह लें कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर वो भारी पड़ गए, और पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सफाया होना शुरू हो गया है। और इस सब के पीछे सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है? एक जरदारी सब पर भारी। आपको मालूम होगा कि पंजाब में जब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए, उन नताइज को मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया, फौरी तौर पर तस्लीम किया, खुश दिली के साथ तस्लीम किया, और ये कहा कि अवामी मैंडेट है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और ग्रेस के साथ इन नताइज को तस्लीम करते हैं। और पंजाब के वज़ीर कानून मलिक अहमद ख़ान ने बाकायदा ये कहा जियो न्यूज़ के ऊपर बीपर देते हुए कि हम ना सिर्फ अवामी मैंडेट की रिस्पेक्ट करेंगे बल्कि इन नताइज को खुश दिली के साथ तस्लीम करते हुए हम इस बात को मानते हैं कि मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हो गई। और उसके बाद हमजा शहबाज पंजाब की वजारत आला से रिज़ाइन देने लगे थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने रोका, और उन्होंने कहा कि मैं कोई जोड़ तोड़ करूँगा, मैं कोई करिश्मा आपको करके दिखाऊँगा। करिश्मा तो खैर क्या होना था, जो रही सही इज़्ज़त सदात थी वो भी गई, जो रही सही एक आप कह लें कि नरेटिव था, एक बयानिया था मुस्लिम लीग नून का, एक जो पॉलिटिकल ग्रेस होती है उससे भी हाथ धो बैठे। और अब सूरत हाल ये है कि कल यानी कि चंद घंटे के बाद पंजाब के अंदर वज़ीर आला का मैच पड़ने वाला है, और मैच शुरू होने से पहले ही मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम कर ली और मैदान छोड़कर भागने लगे हैं। बड़ी ख़बर यह है आज की, कह लें कि सबसे बड़ी ख़बर, जो पंजाब हुकूमत के वुज़रा हैं उन्होंने अपने दफातर खाली करने शुरू कर दिए हैं, जिनमें मलिक अहमद ख़ान साहब भी हैं। अता तारड़ साहब, आपको याद होगा, आईने पाकिस्तान की किताब हाथ में पकड़े उन्होंने इस तरह उंगली करके दिखाई थी, और बाज़ औक़ात गलत जगह उंगली करने से जो नताइज हैं वो बड़े भयानक साबित होते हैं। तो इस मरतबा लगता है कि उन्होंने ये उंगली किसी गलत जगह दे दी थी या उंगली गलत जगह फंसा दी थी। बहरहाल पंजाब के वुज़रा ने जो अपने सरकारी दफातर हैं वो खाली करना शुरू कर दिए हैं, और एक तरफ तो दावे ये किए जा रहे थे कि हम तहरीक इंसाफ के 15-20 अरकान को गायब कर देंगे, इनकी अक्सरियत को अक़लियत में बदल देंगे, हम कोई करिश्मा कर लेंगे। अभी इतलात ये हैं कि जो MPs की बोली है, यानी कि आखिरी वक्त तक वैसे ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन एक वो इक़्तिदार की जो हवस होती है ना कि शायद कुछ निकल आए, शायद कोई बात बन जाए। 25 करोड़ से एक MPA की बोली 1 अरब 10 करोड़ तक जा पहुंची है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA वो मीडिया से बात करते हुए वो बता रहे थे कि 5 MPs की कीमत उन्होंने 5.5 अरब लगाई है, और साथ ये कहा कि अगर आप मज़ीद बंदे ले आएंगे तो पैसे मज़ीद भी बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अपने अरकान थे वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ज़ईम कादरी साहब की अहलिया उज़्मा ज़ईम, उनको कोरोना हो गया है। जलील शर्कपुरी साहब वो पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं, इसके अलावा 2 मज़ीद अरकान इनके इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ले देकर एक लोटा इनके हाथ में आया था। बहरहाल जैसे जैसे ये इस तरह की हरकतें करते जाएंगे तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये भी एक ब्लेसिंग होगी, क्योंकि वैसे वैसे PTI के अंदर छुपी हुई काली भेड़ें और जो गद्दार हैं, जो लोटे हैं, वो एक्सपोज होकर सामने आते रहेंगे और पार्टी में इसी तरह से सफाई होती रहेगी। उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत का मोर्चा तो साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने ख़ुद संभाला हुआ है, वो ख़ुद लाहौर बैठे हुए हैं। अब पंजाब हुकूमत के बाद उन्होंने
विफाक के ऊपर नज़रें गाड़नी हैं, विफाक के ऊपर उन्होंने गोलाबारी करने का, सियासी गोलाबारी करने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से कमेटी तश्कील दी गई है परवेज़ खटक की सरबराही में, जो हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते करेगी और उनको कन्वेंस करने की कोशिश करेगी कि आप इस इत्तेहाद को ख़त्म कर दें, आप इस वफाकी हुकूमत को गिरा दें। क्योंकि 15 मुरबा किलोमीटर की ये हुकूमत है जो कि शुरू होती है फैज़ाबाद के पुल से लेकर बाराकोह तक। अगर कल पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाते हैं तो 15 मुरबा किलोमीटर की हुकूमत किस पर ये इक़्तिदार करेंगे, किसके ऊपर ये हुकूमत चलाएंगे, क्या ये फ़ैसले करेंगे। मईशत इनसे संभल नहीं रही। मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम ज़ोर पकड़ता हुआ जा रहा है और एक एक गुज़रता हुआ दिन पाकिस्तान को बड़ी तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहा है। और आज की जो माशी वाले से एक बड़ी ख़बर जो सामने आई है वो ये कि IMF ने किसी भी तरह की डील करने से इस हुकूमत के साथ इनकार कर दिया है और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जो आपने हमसे पेशगी मुआहदे किए थे, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट जो हुआ था, उन पेशगी मुआहदों के ऊपर जब तक अमल दरामद नहीं होगा तब तक हम IMF का बेल आउट पैकेज यानी कि कर्ज़ा आपको नहीं देंगे। और वो पेशगी मुआहदे क्या हैं? पेट्रोल की कीमत डॉलर के हिसाब से उसको मेंटेन करना, यानी कि 30 से 40 रुपये लीटर पेट्रोल में मज़ीद इजाफ़ा, पेट्रोलियम लेवी लगाना और उसके साथ साथ मज़ीद टैक्सेस लगाना। 1700 अरब रुपए के टैक्सेस बताए जा रहे हैं। बिजली मज़ीद 10 रुपये यूनिट महंगी करना। और आज मौलाना फजलुर रहमान भी आए मीडिया पर, बड़े झुंझलाए हुए थे। वो बस नहीं चल रहा था, खुशियानी बिल्ली खम्बा नोचे, बिल्ली तो नहीं कहना चाहिए, जंगली दरिंदा कहना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान को। और इंतहाई डिटाई और इंतहाई बेशर्मी के साथ फरमा रहे थे कि इमरान खान को हमने हुकूमत से इसलिए निकाला ताकि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को बचाया जा सके। जबकि हकीकत यह है कि 7 अप्रैल जिस वक्त यह तहरीक अदम एतमाद का सारा मामला चल रहा था, ये लगा लें आप 15 अप्रैल लगा लें, 30 अप्रैल भी लगा लें, उस वक्त डॉलर की जो प्राइस थी वो 185 रुपये थी। आज डॉलर 230 रुपये से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है। अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर कौमी ख़जाने में 22 अरब डॉलर थे जो आज सिर्फ 8 अरब डॉलर रह गए हैं। अब सर पे मामा, मुंह पर दाढ़ी सजाए, ख़ुद को आलिम कहलाने वाले इस मुनाफिक मुल्ला से कोई पूछने वाला हो कि आपने कौन सी मईशत बचाई है। आप तो पाकिस्तान को तबाही के ऐसे दहाने के ऊपर ले गए हैं जहां पर सवाए बर्बादी के, सवाए खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान होने के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो कोई रोशनी की कोई किरण दूर दूर तक नज़र नहीं आती, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि माशी हालात इस नहज पर पहुंच जाएं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब आ जाए। लेकिन बहरहाल ये जो सारी सियासी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, ये मईशत के ऊपर बड़े मनफी असरात मुरतब कर रहा है। और इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है कि नए इलेक्शन जो कि फ्रेश अवामी मैंडेट के हामिल हों, नया अवामी मैंडेट लेकर आया जाए और अवाम जिसको मुंतखब करना चाहें उसको मुंतखब करें, और ताकि ये जो कौमी मसाइल हैं इनको हल किया जा सके। और मौजूदा इलेक्शन कमीशन की सरबराही में वो किसी सूरत भी नए इलेक्शन करवाने को रजामंद नहीं है। उसकी एक बड़ी मिसाल आपको PP7 के इलेक्शन में नज़र आ गई होगी। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर PP7 कोहटा के हल्के में रात गए तक तहरीक इंसाफ लीड ले रही थी। अचानक RTS सिस्टम बैठा, सिर्फ एक हल्के के, एक पोलिंग स्टेशन के नताइज आना रह गए थे और गालबन 1200-1300 वोटों की लीड थी तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे कैंडिडेट थे। और अचानक से आखिरी पोलिंग स्टेशन के नताइज आने तक RTS बैठा और नतीजा आया 59 वोट से नून लीग का उम्मीदवार कामयाब। और बार बार दरख्वास्त देने के बावजूद आज इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंटिंग की दरख्वास्त उनकी मुस्तरद कर दी। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक जाकर इलेक्शन कमीशन इस अली बाबा 40 चोर के टोले को सपोर्ट कर रहा है। और जो सिंध के बल्दियाती इलेक्शन थे और डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम
कि जो खाली होने वाली नशिस्त थी उसके ऊपर भी कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन होना थे, वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत और उनका डंका जिस ज़ोर से बज रहा है उससे ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन खौफजदा है बल्कि ये अली बाबा 40 चोरों का टोला भी खौफजदा है। लेकिन इंशाअल्लाह कल वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन होने दें, उसके बाद असल जो करिश्मा है, एक ज़रदारी सब पे भारी, तो आपने सुना होगा परवेज़ खटक जो इनके ऊपर भारी पड़ेगा, वो सब लोग देखेंगे कि किस तरह इनकी कमज़ोर दीवार की बुनियाद से एक एक ईंट निकाल के इस हुकूमत को गिराया जाता है। इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट आई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।